लिख रहा है। गोदी मीडिया ने हम सब की ये हालत कर दी है कि पत्रकार सवाल कर सकता है, अब इस पर यकीन नहीं होता, भले ही वह पत्रकार इजराइल का ही क्यों ना हो। हारेट्ज इजराइल का काफी बड़ा अखबार है। इसमें इजराइल के ही एक पत्रकार गिडियन लेवी ने लिखा है कि हमें इजराइल के पीड़ितों के लिए रोना है, मगर गाजा के लिए भी रोना चाहिए। ये लेवी के ही शब्द हैं कि हम सोचते थे कि गाजा को दबाते रहेंगे, कुछ हजार वर्क परमिट देकर उन्हें कैद में रखे रहेंगे। हमने सोचा था कि हम सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से शांति कायम कर लेंगे और फिलिस्तीनियों को भुला दिया जाएगा, उनका मसला खत्म हो जाएगा। हम हजारों फिलिस्तीनी कैदियों को वर्षों तक बिना रिहाई की बात किए जेलों में रखेंगे, बिना ट्रायल बंदी बनाए रखेंगे। हम उन्हें बताते रहेंगे कि उनकी आजादी सिर्फ बलपूर्वक हो सकती है। हम अपने अहंकार में सोचते थे कि किसी भी तरह के कूटनीतिक उपाय को खारिज करते रहेंगे और अनंत काल तक सब वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है, मगर यह साबित हो गया है कि ऐसा नहीं होता है। हम इस लेख का बाकी हिस्सा आगे दिखाएंगे, मगर वाकई ऐसा कोई लिख सकता है, इससे यह पता चल गया कि पत्रकारिता भले ही भारत में मिट्टी में गाड़ दी गई है, मगर इसकी जड़ें कहीं और निकल आई हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान है कि मैं गाजा को तबाह कर दूंगा, जैसे पहले ये जनाब आबाद करने में लगे थे। जो प्रधानमंत्री इजराइल को नहीं बचा सका वो गाजा को तबाह कर दूंगा बोले जा रहा है। पिछले 6 दिनों से हमले के बाद इजराइल की हताशा बढ़ती जा रही है। हमास उसके हाथ नहीं आ रहा। दक्षिण इजराइल में अभी भी हमास की मौजूदगी की बात सामने आ रही है। लोग यहां से भागकर भीतरी इलाकों की तरफ जा रहे हैं। हारेट्ज ने लिखा है कि उत्तर में भी युद्ध के सायरन बजते रहने से भगदड़ का माहौल है। इजराइल और दुनिया के कई देशों के नागरिक हमास के कब्जे में हैं। उनके छुड़ाए जाने या बचे होने की कोई तस्वीर नजर नहीं आती। उनका क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा। इजराइल केवल बम गिराने में लगा है। गाजा पर इतनी बमबारी के बाद भी वह हमास को घुटने टेकने पर मजबूर नहीं कर सका। हमास को भी लगता है कि गाजा के 23 लाख लोगों की जिंदगी की उसे फिक्र नहीं रही। टेलीग्राफ और वॉशिंगटन पोस्ट की पहली खबर को देखिए। गाजा को लेकर किस तरह की बैनर हेडलाइन छप रही है। लिखा जा रहा है कि गाजा का गला घोंट दिया गया है। गाजा का एकमात्र पावर प्लांट बंद सा हो गया है। यहाँ के अस्पताल बिना बिजली, जनरेटर और दवाओं के काम कर रहे हैं। अस्पताल में डॉक्टर नहीं हैं, काम करने वाले पैरामेडिक भी मारे जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि इजराइल के हमले के बाद गाजा में 3,40,000 लोग बेघर हो गए हैं। एक दिन पहले तक ये संख्या 2 लाख बताई जा रही थी। ब्रिटेन के इंडिपेंडेंट अखबार ने पहले पन्ने पर लिखा है कि इजराइल गाजा में बहुत बड़ी जमीनी कार्रवाई करने वाला है। गाजा मानवीय तबाही की कगार पर खड़ा है। द इंडिपेंडेंट ने अपने संपादकीय में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि इजराइल को एकदम से रुक जाना चाहिए। अखबार ने पूछा है कि जीत होगी भी तो दिखेगी कैसी। नेतन्याहू कहते हैं कि मध्य पूर्व को बदल देंगे। इससे उनका क्या मतलब है? अगर इजराइल को इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिलता है, जो कि मिलना भी चाहिए, तो उसे इसके लिए सभ्य लोकतंत्र की तरफ बर्ताव करना चाहिए और युद्ध के नियम कायदों का पालन करना चाहिए। इंडिपेंडेंट अखबार खुद को लिबरल कहता है। इजराइल किसी की नहीं सुन रहा है और लगता नहीं कि सुनेगा। सवाल है कि गाजा के 23 लाख लोग क्या प्यास और बम से तड़पाकर मार दिए जाएंगे? चारों तरफ से घिरे निहत्थे लोगों पर बम बरसाकर दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना क्या बताना चाहती है? लड़ाई हमास से है या गाजा के निहत्थे लोगों से? हारेट्ज अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा है कि जब सत्ता के भीतर से इंसानी जानवर जैसी भाषा बोली जा रही है, तब गाजा के लोगों के लिए इंसान जैसे शब्दों का प्रयोग कौन करे? गाजा हमास के कारण चपेट में आ गया है। अखबार लिखता है कि गाजा के सारे लोग हमास के जैसे नहीं हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योवाव गैलेंट ने गाजा बॉर्डर पर सेना से कहा है कि हमास चाहता था फिलिस्तीन में बदलाव आए। अब 180 डिग्री का बदलाव आने वाला है। मैंने सभी तरह की पाबंदियों को हटा दिया है। इलाका हमारे कब्जे में है और हम खुलकर आक्रमण करेंगे। ये वही रक्षा मंत्री हैं जिन्हें मार्च में नेतन्याहू ने कैबिनेट से निकाल दिया था, मगर लोगों के दबाव में कैबिनेट में बने रहे। इन बयानों से साफ है कि गाजा की बर्बादी अभी शुरू हुई है। दुनिया 23 लाख लोगों की आबादी के नरसंहार को चुपचाप देखती चली जाएगी। टीवी पर हमले का सारा कवरेज
इजराइल की तरफ से हो रहा है। गाजा की तस्वीरें बेहद कम हैं, लोगों की कम हैं, इमारतों की ज्यादा हैं। जो हैं वो इतनी भयानक है कि हम आपको दिखा नहीं सकते। हमने संयुक्त राष्ट्र की वेबसाइट से गाजा की कुछ तस्वीरें ली हैं। बहुत कम तस्वीरें हैं, फिर भी गाजा के भीतर झांक कर देखने समझने का मौका मिलता है। वहां इंटरनेट भी काम नहीं कर रहा, इस कारण वहां काम कर रही मानवाधिकार संस्थाओं से भी तस्वीरों को हासिल करना मुश्किल होता जा रहा है। गाजा पर केवल बम गिरता हुआ दिखाई देता है, बस गाजा दिखाई नहीं देता। आप कहां तक देख सकते हैं यह जरूरी नहीं है, आप जितना देख सकते हैं वही काफी है। इन मलबों से इजराइल की शक्ति और क्रोध का अंदाजा तो हो जाता है, और उनकी बेबसी का, जो यहां पर बिना किसी आजादी के जेल का जीवन जी रहे हैं। पीने के पानी से लेकर दवाओं की सप्लाई के लिए मोहताज इन लोगों का दैनिक जीवन कैसा होता होगा, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं। तड़पा तड़पा कर जीने के लिए मजबूर किए गए यहाँ के लोग अब तड़पा तड़पा कर मलबे में बदले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। गाजा में घुटन का जीवन जीने वाले लोगों के भीतर भी जीवन के प्रति करुणा और मोह की हर संभावना खत्म कर दी गई होगी। इन घरों में सामान के नाम पर भी क्या होगा? जिन चीजों से जीवन की सुखद स्मृतियां बनती हैं, उन्हें बम से बचाने के लिए उनके साथ कुछ तो अपना रिश्ता होना चाहिए। दुनिया के किस हिस्से से मदद के नाम पर उनके घरों में गद्दे से लेकर खिलौने तक आए होंगे, इसका हिसाब कहां तक कोई रखेगा? गाजा के लोगों को पता है कि एक ना एक दिन बम का गिरना तय है। अगर आप इसे देखकर जश्न मना रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं। इजराइल की इस जीत से बहुत पहले आप अपनी संवेदनाओं को मलबे में बदलने की जीत का जश्न कई बार भारत में मना चुके हैं। जिन शक्तियों ने 20 लाख लोगों को खुली जेल में रखा, उन्हें चुनने वाली जनता के भीतर भी तो करुणा और जीवन के प्रति मोह का खात्मा हो गया होगा। उनसे भी यही उम्मीद है कि वे जश्न ही मनाएंगे। मगर कोई है इस गाजा में भी जो सूखी रोटियां लेकर अस्पताल जा रहा है। बच्चे भी सूखी रोटियां खाने लगे हैं। आप चाहते हैं कि इन बच्चों में जीवन के प्रति प्रेम पैदा हो, तो आप भी अपने घरों में सूखी रोटी खाया कीजिए, जेल में रहकर इंसान बना कीजिए। Our schools have been closed. That's impacting the education of at least 300,000 Palestinian refugee children in the Gaza Strip. And overall, we are hosting some 170,000 people in over 80 schools and other facilities across the Gaza Strip. These are families who have fled the shelling and the bomb. So the Gaza Strip is sealed off completely for humanitarian assistance and personnel. गाजा में कितने लोग मरे हैं कोई ठोस रूप से नहीं जानता। मलबों को हटाकर मौत गिनने के लिए भी वहां कौन होगा? मरने वालों की संख्या कहीं 2000 बताई जाती है, कहीं उससे ज्यादा। इसे किसने गिना है पता नहीं। इसमें कितने बच्चे हैं हम नहीं जानते। गाजा पर सैकड़ों की संख्या में बम गिराए गए हैं या हजारों की संख्या में, इजराइल बता सकता है। मुझे किसी रिपोर्ट में इसकी जानकारी नहीं मिली कि इजराइल ने गाजा में कितनी इमारतों को, कितने फ्लैट को मलबों में बदल दिया। उन मकानों में कितनी खिड़कियां थीं, कितने दरवाजे थे और कितनी रसोई थी, कितना भोजन था और कितने बच्चे थे, कितने लाचार बुजुर्ग और बीमार थे, इसकी गिनती नहीं गिनी गई। इसलिए तमाम रिपोर्ट में आप केवल यही देख रहे हैं कि बम गिरता आ रहा है, इमारतें मिट्टी में बदल रही हैं, मगर बम गिरने के पहले और बाद में लोग कैसे भाग रहे हैं, कहां भाग रहे हैं, किस हाल में हैं, इसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आती। गल्फ न्यूज के पहले पन्ने पर गाजा की खबर है, मगर गाजा की कोई तस्वीर नहीं है। बाईलाइन में गाजा सिटी लिखा है, मगर उस सिटी से एक भी तस्वीर नहीं है। लाल रंग के इस बड़े से बक्से में आधे हिस्से पर गाजा के आंकड़े हैं और आधे पर इजराइल के। गाजा के बारे में गल्फ न्यूज लिखता है कि 1100 लोग मर गए, 5100 से अधिक घायल हैं, 10 मेडिकल फैसिलिटीज पर बम बरसा है, 22,600 रिहायशी यूनिट ध्वस्त हो गए हैं, 48 स्कूल की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। 22,000 रिहायशी यूनिट का क्या मतलब है? 22,000 अपार्टमेंट या अपार्टमेंट में बने 22,000 फ्लैट? अगर इसका मतलब 22,600 अपार्टमेंट है तो अंदाजा कीजिए कि इजराइल ने एक छोटे से हिस्से में कितने मोहल्लों को मिट्टी में मिला दिया। गल्फ न्यूज ने सबसे नीचे लिखा है कि 4 लाख लोगों के पास पानी की सप्लाई नहीं है। अब आप इजराइल के आंकड़ों को देखिए।
इसमें गल्फ न्यूज लिखता है कि 1200 इजरायलियों की मौत हो चुकी है। आगे बताया गया है कि इजराइल ने कितने सैनिकों का जमावड़ा किया है। युद्ध में उसके 169 सैनिक मारे गए हैं। फिलिस्तीनी घुसपैठियों को मार गिराया गया है और गाजा में 200 ठिकानों पर बम गिराया गया है। शहर और देश की सुरक्षा का ठिकाना नहीं। मगर इस खबर के ठीक नीचे साइबर सिक्योरिटी का बड़ा सा विज्ञापन आधे पन्ने पर है, जिसका नारा है डेयर टू डिफेंड। बाजार और अखबार की इस मूर्खता पर आप चाहें तो हंस सकते हैं, मगर पहले हमारा वीडियो पूरा देखिए। तो गाजा में 4 लाख लोगों के पास पीने का पानी नहीं है। 4 लाख लोगों को प्यास से तड़पाकर हमास से बदला लिया जा रहा है। पहले भी यहाँ के लोग पानी और बिजली की सीमित सप्लाई पर ही जी रहे थे। फर्क ये आया है कि जो कतरा मिला करता था वो बंद कर दिया गया है। जैसे हमारे ग्लोबल लीडर मानवीय ना होते तो ये सब भी नहीं मिल रहा होता। गल्फ न्यूज ने इस ग्राफिक्स में बताया है कि 10 हेल्थ फैसिलिटीज पर बम गिरा है। 10 अस्पतालों पर बम गिरा है, या इनमें से क्लिनिक हैं या कुछ छोटे अस्पताल हैं, यह नहीं पता चलता। सभी के लिए एक ही ग्राफिक्स है। जैसे अखबार का संपादक बचपन में केवल कार्टून चैनल देखकर बड़ा हुआ है, उसने इन ग्राफिक्स के सहारे गाजा की असली सूरत ही गायब कर दी है। एक पाठक के रूप में आप गाजा नहीं, कार्टून स्ट्रिप और उसका ग्राफिक्स देख रहे हैं। अब मीडिया सीधे स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल नहीं लिखता, बल्कि मेडिकल फैसिलिटीज लिखता है, जिससे पता नहीं चलता कि अस्पताल बड़ा था या छोटा। अस्पताल में कितने मरीज थे, कितने डॉक्टर, कितनी नर्स, कितनी एक्सरे मशीन थी, कितना सलाइन वाटर था। इस तरह नए नए शब्दों को लाकर आपकी समझ में गोबर मिला दिया जाता है। जाहिर है गोबर हमारे समय का ग्लोबल अनिवार्य तत्व बना रहेगा। इसे कौन रोक सकता है? और आप इसे मीडिया क्रांति का युग कहते हैं। इसी दौर में सूचनाएं कितनी कम हैं। हमास के हमले के बाद गाजा देखने वालों की क्रूरता का भी शिकार हो गया, जो पहले से ही गाजा की तरफ नहीं देखते रहे। 8 फिलिस्तीनी पत्रकारों के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। इनमें से 3 एक ऐसी इमारत को कवर करने गए जहां पर कुछ देर बाद इजराइल ने बम गिरा दिया, क्योंकि चेतावनी दी जा चुकी थी। उस इलाके से लोग पहले ही भाग चुके थे और पत्रकार भी वहां से कई 100 मीटर दूर थे। मगर इजराइल ने उस इमारत की जगह एक दूसरी इमारत पर बम गिरा दिया।